नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोयला क्लासेस में। आज का जो लेक्चर रहने वाला है इसके अंदर हम बात करेंगे एक करंट इवेंट जो आपको देखने को मिल रही है। जैसे कि आप जानते होंगे 21 जून को आपका इंटरनेशनल योगा डे या फिर वर्ल्ड योगा डे मनाया गया है। अब इसके अंदर खास बात क्या है, देखिए, क्योंकि योगा प्रैक्टिसेस जो हैं वो इंडिया के साथ रिलेट करती हैं, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो आने के चांसेस बनते हैं। तो आज का जो हमारा सवाल रहने वाला है आज के लेक्चर में वो है आपका द इंटरनेशनल योगा डे। Recently, International Yoga Day was celebrated on 21st June. Explain the evolution of the yoga practices and its relevance in the modern world. तो आपको ये बताना है कि जो आपका आधुनिक वर्ल्ड है या फिर भारत की अगर मैं बात करूं, दुनिया है, इसमें योगा का क्या उसकी रिलेवेंस है, क्या उसकी अहमियत है, और ये जो एवोल्यूशन हुआ है योगा प्रैक्टिसेस का, जैसे आप आज जानते हैं इंटरनेशनल योगा डे आपका मनाया जा रहा है 21 जून को। तो ये योगा जो है किस तरह से इवॉल्व हुआ है पुराने टाइम से, और आपको इसको रिलेट करना पड़ेगा कि किस तरह से भारत का संबंध जो है योगा के साथ है। तो ये आपकी चीजें हैं। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो डेट है वो 21 जून क्यों है। देखिए, ये जो डेट है आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे क्या कि जो अर्थ है वो जब अपने पाथ पे रिवॉल्व करती हैं तो उसमें होता क्या है कि 4 डेट्स आपको इंपॉर्टेंट समझ में आती है ज्योग्राफी के अंदर। 2 आपके इक्विनॉक्स हैं और 2 आपके सोलिस्टिस है, एक आपका विंटर है और एक आपका समर सोलिस्टिस है। अब देखिए होता क्या है कि जो आपका ये 21 जून है, यहाँ पर इस पोजीशन में आपकी अर्थ होगी, और 21 जून आपका वो वाला दिन होता है जिस दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है। मतलब कि आपके जो सनलाइट है वो मैक्सिमम आवर्स तक आपकी नदर्न हेमिस्फेयर में पड़ेगी, या फिर सबसे लंबा दिन होगा नदर्न हेमिस्फेयर में। और उसके बाद जो सबसे लंबा दिन है यही आपके 21 तारीख बनती है, 21 जून। तो इसलिए आपका 21 जून को जो ये योगा डे है, इंटरनेशनल डे, वो मनाया जाता है। तो डेट तो इसीलिए कंफर्म हो गई आपकी। अब सेकंड चीज हम क्या बात करेंगे कि ये इसका जो रिलेवेंस है या फिर इसका रिलेशन किस तरह से भारत के साथ बनता है। तो देखिए, ऑन 21 जून द वर्ल्ड योगा डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको इंटरनेशनल योगा डे के नाम से भी जाना जाता है। ये 21 जून को हर साल मनाया जाता है। इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और एक्चुअली हुआ क्या था, ये यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली 2014 में थी उसके अंदर प्रपोजल था, वो भारत के द्वारा रखा गया था। और उसके बाद ये डिसाइड किया गया था कि ठीक है 21 जून से जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है ये योगा डे जो है वो मनाया जाएगा। फॉलोइंग ए प्रपोजल मेड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, देश के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ही ये प्रपोजल रखा था, और उसके बाद से ही 2015 को जो था आपका पहला फर्स्ट योगा डे जो था वो मनाया गया था, और उसके बाद कंटिन्यूसली हर साल ये इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। अब इसका फायदा क्या है, अगर योगा के फायदे की बात करें तो काफी सारे फायदे हैं। द एम टू हाईलाइट द होलिस्टिक बेनिफिट्स ऑफ द योगा एंड प्रमोट्स इट्स प्रैक्टिसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है ये इसलिए भी मनाया जाता है ताकि जो वर्ल्ड की, अभी इंडिया की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो हम इजीली हमें पता है कि योगा की क्या अहमियत है और योगा एक्चुअली में है क्या। बट अगर देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो दूसरी कंट्रीज हैं शायद वहां पर लोगों को उतना नहीं पता है। तो इसके बारे में जो अवेयरनेस है वो फैलाने के लिए, और जो इसके बेनिफिट्स हैं मेंटली और हेल्थी दोनों अगर बात करें, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से जो इसके बेनिफिट्स हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए या फिर उनको अवेयर करने के लिए ये जो आपका इंटरनेशनल योगा डे है वो मनाया जाता है। अगर इस साल की अगर मैं बात करूं तो इस साल का जो इंटरनेशनल योगा डे था वो अपने आप में खास था। क्यों? क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी अमेरिका में विजिट थी, तो ये इस बार का जो इंटरनेशनल योगा डे था उनके द्वारा वहीं पर न्यूयॉर्क में मनाया गया था। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें योगा के बारे में, बात करें, योगा इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस ओरिजिनेटिंग इन इंडिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो योगा है इसकी जो प्रैक्टिस है वो भारत के अंदर ही ये ओरिजिन हुआ था। हिस्टोरिकली देखें तो बहुत सारे एविडेंस जो हमें मिलते हैं ऐतिहासिक तौर पर, जो हमें ये बताते हैं कि ये जो योगा है इसकी जो उत्पत्ति है वो भारत से ही हुई है। और ये योगा जो है ये आपका क्या करता है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो है वो आपकी लाइफ में लेके आता है। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर भारत की जो संस्कृति है उसको फॉलो करने वाले लोग भारत में ही कम देखने को मिलते हैं, बजाय इसके जो भारत के बाहर के लोग हैं, जो फॉरेनर्स जिनको आप कहते हैं, या फिर जो दूसरे विदेशी लोग हैं, वो भारत की जो संस्कृति है उसको बहुत अच्छी तरह से उसके अंदर मिक्स हो रहे हैं, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं।
अब ये जो योगा वाली प्रैक्टिसेस हैं, अगर देखा जाए तो इंडिया में योगा डे हो गया, उस दिन तो सब मनाते ही हैं। बाकी उसके अलावा अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे जो लोग होंगे ये योगा प्रैक्टिसेस को फॉलो करते होंगे। लेकिन बाहर के कंट्रीज में अगर आप देखेंगे, वेस्टर्न कल्चर में देखेंगे, तो वहाँ पे ये जो योगा प्रैक्टिस है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है पिछले कुछ एक दशक के अराउंड। तो ये योगा प्रैक्टिसेस जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलती जा रही हैं, लेकिन भारत में इसका जो प्रैक्टिस है योगा की वो कम होती जा रही हैं। अब ये योगा क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर वेस्टर्न कल्चर वाले इसे क्यों फॉलो कर रहे हैं, वेस्ट एरिया में जो लोग रहते हैं वो क्यों फॉलो कर रहे हैं? बिकॉज योगा से क्या होता है, आपकी फिजिकल मेंटल जो हेल्थ होती है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका जो ध्यान है वो आकर्षित होता है, आप उस रास्ते पे बढ़ते हो। इट इन्वॉल्व द फिजिकल पोस्चर्स, breathing exercise, meditation and the ethical principle aimed at achieving harmony and balance in one's life। तो होता क्या है योगा के अंदर, आपके कुछ फिजिकल पोस्चर्स होते हैं, आपका मेडिटेशन होता है, एक्सरसाइजेज होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें हेल्प करती है किसी भी ह्यूमन को उसके दिमागी तौर पर या फिर शारीरिक तौर पर उसे स्वस्थ बनाने के लिए। Yoga is not just a form of exercise but a way of life that promote physical fitness, mental well-being and the inner peace। तो ये क्या है, सिर्फ एक आपका व्यायाम नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक जीने का तरीका है। नेक्स्ट अगर बात करें हिस्टोरिकली, अगर योगा की बात करें तो आप क्या देखेंगे कि हमारे जो वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब एक्सकवेशन की गई थी, खुदाई की गई थी, मैं इसका हिस्टोरिकल रेलेवेंस बता रहा हूँ या फिर हिस्ट्री में बता रहे हैं कि किस तरह से जो योगा है उसका जो जुड़ा हुआ है वो भारत के साथ, कि जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे जब उसकी एक्सकवेशन की गई तो उस टाइम पर वहाँ पर एक मूर्ति जो थी, स्टैचू था वो निकला था, उसमें एक यौगिक थे, मतलब कि एक ऐसा पर्सन शो किया गया था स्टैचू के अंदर, मूर्ति के अंदर, जो कि एक यौगिक मुद्रा के अंदर बैठे हुए थे। वो जो पिक्चर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली वो पिक्चर थी जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में खुदाई के दौरान मिली थी। तो हम ऐसा कह सकते हैं, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो ये साइट आपको कहाँ देखने को मिलती है, इंडिया में देखने को मिलती है। द हिस्ट्री ऑफ द योगा डेट बैक्स फ्रॉम द थाउजेंड ऑफ ईयर as its roots in the ancient India. The practice of the yoga evolved a holistic approach in the physical, mental and spiritual well-being। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 500 BC उसके अराउंड द ओरिजिन ऑफ योगा कैन बी ट्रेस फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द 3000 BC। ये आपकी डेट रहेंगी। सो इस डेट के पीरियड के बीच में आपकी ये सिविलाइजेशन जो थी वो डेवलप हुई थी, स्टार्ट भी हुई थी, डेवलप हुई थी और आपका खत्म भी हुई थी। तो उसी टाइम का ये जो स्टैचू जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये पिक्चर उस टाइम की आपको देखने को मिलती है। तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो योगा है ये उस टाइम से इसकी शुरुआत हुई होगी। उसके बाद अगर बात करें क्लासिकल पीरियड की, तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे जो गुरु रहे हैं या फिर ऐसे हमारे जो ऐसे महान जो आपके योग गुरु रहे हैं या फिर आपके ऋषि वगैरह रहे हैं, जिन्होंने जो योगा है इसको बढ़ाने में, फैलाने में हेल्प की है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, एक टेक्स्ट है, एक बुक है जिसका नाम है योग सूत्रास। ये आपकी सूत्रास, ये जो योग सूत्रास आपकी बुक है, ये कंपाइल की गई थी बाय दी पतंजलि महर्षि थे आपके, उनके द्वारा ही ये जो बुक है उसको लिखा गया था। और ये जो बुक है इसके अंदर आपके जो जैसे आप देखते हैं बहुत सारे पोस्चर्स हैं योगा के अंदर, जिसमें आपके कई तरह के जो पोस्चर देखने को मिलते हैं, वो सब पोस्चर्स का जो वर्णन है उसके बारे में जो जिक्र है इन बुक के अंदर आपका किया गया था। 8 लिम्स ऑफ द योगा, जिसे अष्टांग योगा कहा जाता है, जिसमें आपकी कई तरह के तरीके हैं, जिसमें बताया जाता है कि आपको योगा के जो करना है वो किस तरह से करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी जो पतंजलि की बुक है योग सूत्रास, उसके अंदर बड़े ही एक्सप्लेन करके उस चीज़ को लिखा गया है। आगे बात करें पोस्ट क्लासिकल पीरियड की, अगर मैं बात करूं, ड्यूरिंग द पीरियड वेरी स्कूल ऑफ द योगा इमर्ज ईच विद द यूनिक प्रैक्टिसेस एंड द फिलोसफीज। तो अगर 1700 की मैं बात करूं तो उस टाइम पर क्या है, बहुत सारे जो स्कूल्स हैं, मतलब अलग अलग जो लोग हैं वो अपनी जो योग प्रैक्टिसेस है उसके अंदर कुछ तरह के मॉडिफिकेशन लेके आए, और ये जो भारत है या फिर आसपास के जो एरिया हैं वहाँ पर अलग अलग लोगों ने जो योग है प्रैक्टिसेस है उसकी शुरुआत करी। नोटेबल टेक्स्ट की अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्स्ट हैं उनकी अगर बात करें तो ये हठ योग, प्रदीपिका और उसके बाद गरेंडा, ये सारे क्या है आपकी बुक्स हैं जिनके अंदर क्या है फोकस किया गया है फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द योगा, कि योगा के जो व्यायाम है, प्राणायाम है, इन सब चीज़ों का क्या रिलेवेंस है और किस तरह से ये फायदा कर सकते हैं। इनको एज ए प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स जो है माना जाता है जो योगा है उसको। उसके बाद अगर मॉडर्न पीरियड की मैं बात करूं तो योगा जो है वो वेस्टर्न, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेट
19th सेंचुरी, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको पिछले कुछ दशकों से जो वेस्टर्न कल्चर है या फिर वेस्टर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये योगा जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और जो इन्फ्लुएंस है इसका काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जो पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ये जो आपका योगा है उसको फैलाने का काम किया, तो इसमें स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, परमहंस आपका योगानंदा जी, इन्होंने क्या किया था, ये जो योगा है इनकी प्रैक्टिसेस को वेस्ट में इंट्रोड्यूस किया था, इसको एम्फेसाइज किया था और इसके जो धार्मिक, इसकी स्पिरिचुअलिटी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था, जो आपके वेस्टर्न एरियाज हैं वहाँ पर एस्पेक्ट्स को बताया था। The relevance of the International Yoga Day lies in the global recognition and celebration of the yoga as the universal practices all over फिर दी वेलबिंग ऑफ दी, और जितने भी लोग हैं उन सब के, कि जो आपका ये इंटरनेशनल योगा डे है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इसका मेन मकसद यही था कि जो जितने भी इससे फ़ायदे होते हैं उन सब चीज़ों को बाहर के जो लोग हैं उन तक पहुंचाना, योगा की इम्पोर्टेंस बताना और किस तरह से वो किसी भी पर्सन की मेंटली और फिजिकली जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें जो आपका इंटरनेशनल योगा डे आज की जिसकी हम बात करते हैं, ये तो योगा की हिस्ट्री होगी, लेकिन जो अभी हम हर साल योगा डे मनाते हैं उसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया 2014 के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन को जनरल असेंबली को वो एड्रेस कर रहे थे और उस टाइम पे उन्होंने प्रपोजल दिया था और बाद में ये जो आपका प्रपोजल था ये एक्सेप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा। और इसी तरह से आपका ये जो एंशिएंट जो ट्रेडिशन है, मतलब भारत का ये ऐतिहासिक जो एक ट्रेडिशन है योगा का, वो आपका इंटरनेशनली पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक्सेप्ट हो पाया है। उसके बाद अगर बात करें ये जो आपका इंटरनेशनल योगा डे है, इसको मनाने की बात जो फिर रखी गई कि हाँ इसको डिक्लेयर किया जाएगा कि इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा, और वो 21 जून जो है आपका इंटरनेशनल योगा डे जो है वो डिक्लेयर किया गया। जो पहला इंटरनेशनल योगा डे था वो आपका 2015 के अंदर मनाया गया। डेट मैंने आपको बता दिया कि 21 जून क्यों आपकी इंपॉर्टेंट डेट जो है एज रखी गई है। सिंस देन अब 2015 के बाद कंटिन्यूसली क्या है, ये इंटरनेशनल योगा डे जो है वो मनाया जाता है। It is celebrated globally and with the enthusiasm, with millions of people participating in the yoga session, workshops and other related activities. The day is marked by the various events organized by the government, yoga institution, community groups, highlighted the significance of the yoga in promoting physical and the mental well-being. तो ये जो डे है 21 जून, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, आप देखते होंगे भारत के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा मनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है 21 जून को जो है मनाई जाती हैं। और इसी तरह से जो हमारा योगा जो एंशिएंट हमारा ट्रेडिशन था भारत का, जो कि बहुत पहले से चला आ रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से चला आ रहा है, वो जो योगा की प्रैक्टिस है उसको हम आज तक कैरी फॉरवर्ड करके रख पाए हैं इस इंटरनेशनल योगा डे के बाद। सो ये सब चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी आज के लेक्चर में। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, हमारा जो गोयला क्लासेस हैं उनकी तरफ से 2 कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं, जिसमें 2999 का एक कोर्स है और एक 7999 का कोर्स है। जो आपका 2999 का कोर्स है उसके अंदर आपको जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे कंप्लीट पढ़ाए जाएंगे, चाहे उसमें मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और उसके अलावा अगर बात करें हरियाणा जी की भी होगा, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, सारा मतलब जितना भी होगा आपका ऑडिट, जनरल साइंस, ये कंप्लीट करवाया जाएगा 2999 के अंदर ही, सिर्फ 2999 में। और साथ में हम आपको क्या देंगे, हम आपको जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करेंगे अगर आप हमारा कोर्स जो है वो बाय करते हैं। अगर आप हमारा जो 7999 वाला कोर्स है तो उसके अंदर आपको जितने भी ये सब्जेक्ट थे वो सब भी पढ़ाए जाएंगे, साथ में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके अलावा हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिलेगी। टेस्ट सीरीज के अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, और उस टेस्ट सीरीज का फायदा ये होगा कि अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस और आपकी आंसर कॉपी जो चेक होती है वो सब चीज़ें हमारे द्वारा की जाएगी। और ये आपका जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करने का फ़ायदा है क्योंकि आपकी मेंस आंसर राइटिंग जो होगी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ये देख सकते हैं आप, हमारे यहाँ पर ऑलरेडी स्टूडेंट थे मोहित राठी जी जो अभी AET हुए हैं, उनकी कॉपी है ये जो हमारे फैकल्टी के द्वारा चेक की गई है। अगर आप इन्हीं चीज़ों पे और कोर्सेज में और डिटेल चाहते हैं या फिर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमारा चैनल है HPSC TO 2023, उसके नाम से आप उसे टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।